हंदवाड़ा के बटागुंड, मावर और लंगेट के लोग गांदरबल जैसी त्रासदी की संभावना को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि लंगेट में जुड़वा पुल दाद कदल, जिसे बुल्स ब्रिज भी कहा जाता है, और बाटागुंड ब्रिज जो कि 3 साल और 1 साल पहले बह जाने के बाद से निष्क्रिय हैं। ऐसे में तेज बहते नाले मावर को लोग जोखिम लेकर पार कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि बाटागुंड पुल 3 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद से वाहनों और पैदल यातायात के लिए इसे बंद कर दिया गया। लेकिन उस समय प्रशासन ने शीघ्र मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बाद भी पुल अधूरा है। वहीं लंगेट में प्रतिष्ठित दाद कदल के बारे में इस बीच स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा कुछ शुरुआती काम के बावजूद परियोजना को छोड़ दिया गया। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि पहले लोग पुल पार कर सकते थे, लेकिन ठेकेदार ने पहले से क्षतिग्रस्त पुल के स्लैब को और क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उस पर चलने वालों के लिए खतरा और बढ़ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पुल को पूरा करने की तत्काल कोई योजना नहीं थी तो स्लैब को क्यों क्षतिग्रस्त किया गया। जैसे कि आपने खुद भी देखा है कि ये ब्रिज जो है उसमें कम से कम 2 सालों से काम चल रहा है और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। कि बीच में अगर उसमें कहीं कुछ महीनों पे काम अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद काम जो है बिना वजूहात से रुका पड़ा हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उनको लंबे रास्तों से ना हंदवाड़ा पहुँचना पड़ता है, या जहाँ उनको कहीं पे भी जाना होगा जिसमें 5 मिनट लगने थे, उसमें कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लगता है। तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है सरकार को कि वो उस ब्रिज को देखें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो कम से कम 30 गाँवों को कनेक्ट करता है। तो आपके माध्यम से ये गुजारिश है सरकार को कि जो उसमें पेंडिंग फंड्स हैं कि उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि जो वाइटल ब्रिज है उसमें काम कंप्लीट हो जाए और लोगों को वो उस पर आर पार कर सकते हैं। कि जैसे कि आपने देखा है कि बीच में हमने 1-2 बार प्रोटेस्ट भी किया है कि ये जो ब्रिज है उस पर काम शुरू होना चाहिए, लेकिन काम जो है वो काफ़ी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, और जिससे वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँ कि पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा होता है, कि खुदा न खास्ता अगर कोई पुल से गिरेगा तो उसको बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।